हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 कराने जा रहा हूँ। इसमें आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन जो आपका है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। अब आपका फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, इन जो नंबर दिए हुए हैं आपको इनका स्क्वायर निकालना है। अब 19 का स्क्वायर, 19 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल टू 361। ठीक है। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन, मैं इसका एक पार्ट आपका सी पार्ट करा रहा हूँ। 45 का स्क्वायर, 45 मल्टीप्लाई 45 इजिकल टू कितना आएगा आपका 2025। नेक्स्ट सम आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो आपको डिजिट गिवन है उसका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, एलसीएम लेना है और उसके फैक्टर जब हम देखते पेयर बनाते हैं, अब उसके पेयर यदि आपके पेयर बन जाते हैं, फैक्टर के सभी पेयर बन जाते हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं। जैसे हमने इसे लिया आपका भाई 256 को 2 से डिवाइड करते हैं हम, आपका 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है ना। फिर 128 को हम 2 से दोबारा डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है। अब आप 2 से फिर 64 को डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 32 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर आपको 16 को 2 से डिवाइड करते हैं आपको 8। फिर 2 से 8 को डिवाइड करते हैं 4। फिर 4 को 2 से डिवाइड करते हैं 2। फिर 2 से 2 को डिवाइड करते हैं 1। ऐसे हमारा देखेंगे, एक पेयर ये बन गया आपका, एक पेयर ये बन गया आपका, एक पेयर ये बन गया आपका, एक पेयर ये बन गया, यानी कि ये पेयर बन गया आपके। ठीक है ना। अब ये पेयर जो बन गए हैं आपके, आप 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, इसका मतलब 256 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डेट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम एफ। 1428 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है आपका 714। फिर 714 को 2 से डिवाइड करते हैं 356। ठीक है ना। फिर आप इसको 357 को आप 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है 119। और 119 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है आपका 17। और 17 को 17 से डिवाइड करते हैं 1। तो आपका 1428 बराबर आपका किसके आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17। अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई, आपका पेयर 2 का तो बना हुआ है, ना तो 3 का पेयर बना, ना 7 का पेयर बना, ना 17 का। सो 1428 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेम टू सेम आप ऐसे ही आगे के क्वेश्चन आपके के पार्ट कर लेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये बताना है कि इन नंबर में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। 125, अब आप 125 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 25। 25 को 5 से करेंगे कितना आएगा 5। 5 को 5 से करेंगे कितना आएगा 1, यानी कि आपका 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। एक पेयर तो आपका 5 का बन गया मगर एक पेयर नहीं बना। सो 125 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इसका हम सी करने जा रहे हैं। 188 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 94। अब 94 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है 47। और 47 को 47 से डिवाइड करते हैं, कितना 1। तो आपका यहाँ पे कितना बन गया भाई, 2 का तो पेयर बन जाता है आपका, 47 का पेयर नहीं बनता। सो 188 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डेट्स ऑल। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है फाइंड द सम विदाउट एक्चुअल एडिशन। भाई इनका आपको सम निकालना है, बिना ऐड किए इनका सम बताना है। अब देखो भाई ये क्या है आपका 1 + 3, यानी कि यहाँ पे सम कितना है ओड नंबर का। अब ओड नंबर कितने हैं आपके यहाँ पे 2, कितने हैं 2, 1 और 3 जो आपके मतलब लगातार हैं आपके। ठीक है ना, कंजुगेटिव है। अब आपके देखिए यहाँ पे 1 + 3 कितने ओड नंबर हैं 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4।
अगर यहाँ पे 3 होते ओड नंबर, सपोज करो 1 + 3 + 5 होते तो ओड नंबर कितने होते हैं आपके 3, और 3 का 3 3 जा कितना होता है 9, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ओड नंबर कितने हैं 1 2 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, काउंटिंग में कितने हुए 1 2 3 4 5 6, 6 की पावर 2, 6 6 जा कितने हो गए बेटे आपके 36, डैट्स ऑल। अब सेलेक्ट द नंबर्स, इनमें हमें क्या बताना, सेलेक्ट करने नंबर्स को कि कौन कौन से इवन नंबर हैं, कौन कौन से ओड नंबर हैं। अब देखो आपका 169 है, ये कैसा है ओड नंबर, एज स्क्वायर ऑफ द ओड नंबर इज ओड। हमें पता है यदि ओड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ओड नंबर होगा, और यदि इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन नंबर होगा। नेक्स्ट सम हम आपको बताते हैं पार्ट इसका 64, ये कैसा हो गया बेटे इवन नंबर, एज स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर इज इवन, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट सम आपको करा रहे हैं हम आपका, इन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द पाइथागोरस ट्रिपलेट। भाई ये बताओ कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। अब इसमें डिजिट कितनी गिवन है 6 7 8। भाई देखो इसमें अगर देखा जाए हमें सीधी सी बात ये देखनी है कि तीनों डिजिट का स्क्वायर करना है। देखो 6 का स्क्वायर किया 36, 7 का स्क्वायर किया 49, 8 का स्क्वायर किया कितना 64। अब हम देखते हैं कि दो जो स्मॉल डिजिट हैं उनके स्क्वायर का सम यदि आपकी लार्ज डिजिट के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है तो हमारा हम लिखेंगे यस दिस इज़ द पाइथागोरस ट्रिपलेट, अदरवाइज नो। अब आप देखिए हमने 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर 36 + 49 कितना आ गया 85, 85 डज नॉट इजिकल टू 64, यानी कि देयरफॉर 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर डज नॉट इजिकल टू 8 का स्क्वायर, यानी कि 6 7 8 इज़ नॉट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। दैट्स ऑल। आगे आप क्वेश्चन इसी प्रकार से कर लेंगे। अब आपका